क्योंकि जिंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा। जियो यस आइए के यस छोड़ भी दो अब दुख की बातें, बीत गई हैं काली रातें। छोड़ भी दो अब दुख की बातें, बीत गई हैं काली रातें। आया नया सवेरा जागो खुशियों को अब गले लगा लो, क्योंकि जिंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा। जियो जी भर के यस जियो, जी भर के। थैंक यू वेरी मच। कितना मजा आता है यार, है सुबह सुबह डांस, एनर्जी, हैप्पीनेस, है ना। आप देखो मैंने कहा था ना, पहले दिन की एनर्जी और दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, चौथे दिन की, यू कैन सी योर एनर्जी, है ना। आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल डिफरेंट है यार, राइट। तो इस एनर्जी को ऐसे ही हमेशा मेंटेन करना है यार। उसका फार्मूला मैंने कल बताया था, स्पेंड मिनिमम 30 मिनट्स विद योर सेल्फ। और मैंने आपको ये भी बोला था, मैं कोई ऐसी बात 4 दिन में आपको नहीं बोल रहा हूं, ना बोलूंगा, जो मैं खुद प्रैक्टिस नहीं करता हूं। मैं खुद प्रैक्टिस जो करता हूं वही आपको बता रहा हूं। लाइफ 100% मैं कन्विक्शन के साथ कह सकता हूं चेंज की जा सकती है, विद फुल कन्विक्शन। और ये वो आदमी आपको कह रहा है जिसने करी है, वो आदमी नहीं कह रहा जिसने नहीं किया है यार। तो की जा सकती है, लेकिन अगर आप सोचोगे कि ऐसे ही हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी, तो कभी नहीं होगी, बता दूं आपको, कभी भी नहीं होगी। यू हैव टू रियली पुट हार्ड कोर एफर्ट्स फॉर दैट। वरना जिंदगी में ऐसा ना हो कि जब जाने की घड़ी आए तो चेहरा मुरझाया हो। ज्यादातर मेरा स्पिरिचुअल मास्टर ऐसा कहता है, और आपने भी फील किया होगा, आखिरी घड़ी पे आदमी बहुत ही निराश होता है जब जाता है दुनिया से। बहुत चंद लोग होंगे जो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए विदा हो रहे होंगे इस दुनिया से, बहुत कम। जो कह रहे हैं ठीक है यार, मजा आ गया, आओ चलें, आ गए चलें, ऐसा शायद ही कोई दुनिया में आदमी आपको मिलेगा। तो जिंदगी यार बड़ी छोटी सी है, उसको जितना हंस के जी लेंगे, खुशी से जी लेंगे। और वैसे भी आपने कौन से खंबे उखाड़ लिए चिंता करके यार, कुछ हुआ आपसे? हुआ तो है नहीं कुछ भी। तो चिंता करने से जब हुआ ही नहीं है तो फिर चिंता कर क्यों रहे हो यार? चिंता क्यों कर रहे हो? यू जस्ट पुट योर एफर्ट्स, बी विद योर सेल्फ। और मैं पक्के से कह सकता हूं यार, आप बहुत ही खुशनसीब लोग हैं, बहुत ही खुशनसीब लोग हैं, क्योंकि मेरी अंतरात्मा ये कह रही है कि आप यहां आए हैं यार। यहां सिर्फ कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं जो कुछ अच्छे नसीब वाले होंगे यार। मैं बहुत 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 से लोगों को पुकारता हूं कि आ जाओ यार, हम 4 दिन जिंदगी के बेस्ट बिता सकते हैं आपके साथ। आई कैन रियली डिलीवर दैट मच कि जो आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं ऐसी सुगंध दे सकता है। इतनी काबिलियत दी है मुझे परमात्मा ने, लेकिन लोग नहीं आते हैं। क्यों? पैसा लगता है। तो मैंने कल भी आपको बोला था, ये थॉट रखिएगा, पैसा बचा के जिंदगी में कोई आज तक अमीर बना ही नहीं है सर, कोई आज तक अमीर नहीं बना है। बाकी अपने अपने नसीब की बात है, जिसको आना होगा आएगा, जिसको नहीं आना होगा नहीं आएगा। मुझे पता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, कि यार हम भी जल्दी से अरविंद सूद बन जाएं। आप बन सकते हैं, मेरे से बेहतर बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते हैं? मेरे पास कोई परमात्मा ने ऐसा तो है नहीं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कोई अलग डाला है, सबका तो सेम ही डाला हुआ है ना। बट एक चीज़ वो मेरी जैसी नहीं कर सकते, जो मेरा जुनून और मेरा पागलपन है ना, वो नहीं है। अगर वो होगा आपके पास तो आप भी कर लोगे, और समय लगाना पड़ेगा यार। रातों रात तो कुछ हुआ नहीं है। आपको क्या पता हमने कितने डिप्रेशंस देखे हैं,
ज़िंदगी के अंदर, कितने धक्के खाए हैं। वो स्टोरी इतनी पेनफुल है मेरी लाइफ की, वो आप देखी नहीं कभी, लेकिन आज देखते हैं सूसा कोट पैंट डाल के इधर पक 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 खाते हैं, पैसा कमा के चले जाते हैं। ऐसा नहीं हुआ है ओवरनाइट। इट हैज़ टेकन 23 ईयर्स प्लस 13 ईयर्स इनटू माय अदर प्रोफेशन, 36 ईयर्स इट हैज़ टेकन। तो उस बात को नहीं भूल सकते आप लाइफ में। दूसरा, और मैंने फिर यही बात बोली कि मेरा जन्म ही यार 5 साल पहले हुआ है, 50 साल तक तो जन्म ही नहीं हुआ था। तो हमेशा कहता हूँ ऐसा मत सोचिए कि आप 50 के हो गए, 60 के हो गए हैं, विनोद जी 70 के हो गए होंगे तो अब कुछ नहीं होगा। बहुत से दुनिया के अंदर ऐसे इतिहास हैं। आप देखो KFC का मालिक 60-65 साल में जाके, मैकडोनल्ड्स का देखिए, राइट। बहुत से ऐसे में आपको दुनिया में, बोमन ईरानी 50 साल के बाद भैया फिल्म में एक्टिंग करने जा रहा है, राइट। तो मैं इंस्पायर होता हूं ऐसे लोगों से यार, कि जब ये कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं यार, मैं भी कर सकता हूं जिंदगी के अंदर। ये इंस्पिरेशन आपको आनी चाहिए। ये तभी आती है जब आप अपने आप से बात करते हो, बाहर मत देखिए यार। जब तक आप बाहर देखते रहेंगे ना, कभी जिंदगी के अंदर आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ सकता। यू हैव टू मेक द जर्नी इनवर्ड। मेरी जो सक्सेस स्टोरी अगर कभी लिखी जाएगी तो उसमें एक ही स्लोगन लिखना दुनिया के लिए, डूइंग इज इंपॉर्टेंट, नोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। डूइंग इज इंपॉर्टेंट, नोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप कितना जानते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना करते हैं फर्क उससे पड़ता है। दुनिया में ज्ञान की थोड़ी कमी है। यहां जितने लोग बैठे हैं, मुझे पता है आप बहुत ज्ञानवीर हैं, आपके पास तरह तरह का ज्ञान है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क उस बात से पड़ता है कि कितना करते हैं। आपके अंदर इतनी करेज होनी चाहिए मेरी तरह कि जब आप चलें कई बार तो अननोन जर्नी पे चल पड़े, जिसका पता ही कुछ नहीं। अननोन जर्नी, पता ही नहीं कि इसमें क्या होगा, मर भी सकते हैं, जी भी सकते हैं, फंस भी सकते हैं, कपड़े भी फट सकते हैं। क्या इतनी करेज है आपके पास कि आप अननोन जर्नी पे जा सकें? नहीं। अगर आप अननोन जर्नी पे जाने को तैयार है, जिसका कोई रास्ता नहीं पता, कोई मैप नहीं पता, भूखे प्यासे कुछ भी हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो परमात्मा, वो कुदरत, वो कायनात, जिसको भी आप मानते हैं, वो देख लेता है कि यार ये बंदा है दमदार भाई, निकला है अननोन जर्नी पे। वो देख लेता है, सच में देख लेता है। मैं बता दूं, कभी गिरने नहीं देगा आपको। वो सिर्फ जब निकले ना तो कन्विक्शन के साथ निकले कि साला मर गए तो कोई बात नहीं, कुछ पा गए तो कोई बात ठीक नहीं। अगर आपको मोती निकालने हैं समुंदर से तो लहरें गिन के नहीं आता कभी। आप समुद्र के किनारे लहरें गिनते रहें तो मोती नहीं आते, मोती कभी किनारे पे नहीं आते। तो मोती ढूंढने के लिए आपको समुद्र के अंदर गोता लगाना पड़ता है। जब गोता लगाना पड़ता है तो दाव पूरा होता है, रिस्क भी पूरा होता है, मर भी जाते हैं गोताखोर। खुशनसीब हैं वो लोग जो समंदर में फना होते हैं। बदनसीब तो वो हैं जो किनारे पे दम तोड़ देते हैं यार, वो है बदनसीब। साला किनारे पे दम तोड़ने से अच्छा है समुंदर में दम तोड़ देंगे फिर, है ना। तो इतनी करेज जरूर दिखाना जिंदगी के अंदर, एक दांव जरूर खेलना यार। ये है हमारा डे 4 का एजेंडा। डाउट क्लियरिंग सेशन मैंने बोला है, केस स्टडीज आपके साथ लेके आया हूं। केस स्टडीज से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि बैक एंड के ऊपर न्यूमरोलॉजी कैसे काम कर जाती है। पर्दे के पीछे के सीन जो हैं वो कैसे लगे होते हैं। आपने देखा हो ना, कई बार पर्दे के पीछे के सीन आपने देखे होंगे कई फिल्मों में कि ऐसे पिक्चर बनी थी, तो आपको लगता है पिक्चर ऐसे बनती है। तो बैक एंड के ऊपर न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। देन हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट। सबसे जो बेस्ट जो पंच है वो मैं लास्ट में मारूंगा और आपके खून में 100% 200 डिग्री का बॉयल आएगा। और अगर नहीं आएगा तो फिर कभी भी नहीं आएगा, ये भी बता दूंगा आपको। अगर आज भी नहीं आया तो फिर कभी नहीं आएगा आपको, खून ही ठंडा हो गया आपका। तो वो आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू बिकम द मनी मैग्नेट। नाम क्या जबरदस्त रखा है, मनी मैग्नेट बनना है। मनी मैग्नेट, मनी मैग्नेट मतलब आप अगर खुद ही मैग्नेट हो, चुंबक हो ऐसी जो पैसे को अट्रैक्ट करती है, तो आपको नहीं जाना पैसे के पास, आपको पैसे के पास नहीं जाना है। मजा तो तब है पैसा आपको ढूंढते हुए आपके चरणों में आ जाए, है ना। मेरे पास आता है, मेरे पास आता है। मैं बोला ना, मेरे मोबाइल के अंदर पैसे आए जा रहे हैं। मैं नहीं कि मैं यहां खड़ा हूं और पैसे इंडिया से क्या वर्ड से लोग डाले जा रहे हैं मेरे पास। तो कुछ ऐसा किया होगा मैंने कि उनकी जेब से पैसे निकाल लेता हूं
कोई खुशी से थोड़ी पैसे दे रहा मेरे को खुशी से तो दे नहीं रहा, बट मर्जी से दे रहा है अपनी। क्यों? क्योंकि उसको लगता है दिस इज ए वैल्यू फॉर मनी, राइट? तो कैसे आप मनी मैग्नेट बनोगे, क्या साइंस उसके पीछे काम करती है, क्या साइकोलॉजी काम करती है, वो आपको सिखाऊंगा। मेरा नाम प्रदीप कुमार भैया है, पटना से। मेरा एक बहुत सिंपल सवाल है अपने बारे में ही। जी। मेरा ड्राइवर और कंडक्टर दो है, दोनों दो हैं। ठीक है। और चार्ट में एक ही लाइन बनता है 44 99 22, बाकी सारा खाली है। बाकी खाली है। ठीक है। तो मैंने अपना नाम चेक किया, मेरा पूरा नाम है प्रदीप कुमार भैया, उसका टोटल जो है वो 5 पर आता है। तो क्या वो नाम के कारण मैंने प्रॉपर्टी भी लिया, बहुत से प्रॉपर्टी का कोई दिक्कत नहीं हुआ, रुपये पैसे का कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो ये 258 क्या मेरे 8 भी नहीं है मेरे पास में, तो कैसे? मैं बताता हूँ सर, गुड क्वेश्चन। अब इन्होंने कहा मेरा ड्राइवर भी 2 है, कंडक्टर भी 2 है, सिर्फ 4 9 2 है और कुछ है ही नहीं। और बाय डिफॉल्ट इनको भी नहीं पता होगा, जब पैदा हुए होंगे तो माँ बाप ने जो नाम रखा होगा, तो आपको भी नहीं पता कि बाय डिफॉल्ट ही 5 पे आया। हाँ, तो ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज है कि आपका नेम स्पेलिंग जब 5 पे आया, तो जितनी भी आपकी तरक्की हुई किसी भी फील्ड में, चाहे आपकी प्रोफेशन में, चाहे प्रॉपर्टी में, उसका योगदान 50 60 70% आपके नेम से आ रहा है सर आपको। तो नाम का जो वैल्यू कितना परसेंट होता है, कितना स्ट्रेंथ होता है? मेरा ऐसा अनुमान है, बट ये फिक्स नहीं है। मैं समझता हूँ कि कम से कम 40% 50% उसका इम्पैक्ट आपकी सफलता या असफलता दोनों पे आता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, थैंक यू। विनोद कुमार जी ना? प्रदीप कुमार जी पटना से हैं, और मेरा पटना से के साथ बड़ा ही इमोशनल नाता है। मैं 5 साल पटना में रहा, 5 साल मैंने पटना में बिताए जीवन के, 95 से लेकर 99 तक। और मेरी छोटी बेटी का जन्म भी पटना में हुआ है, और मेरी उम्र थी 28 साल। मैं दिल्ली से बठिंडा से सीधा पटना गया मेरी प्रमोशन के साथ। तो मेरे को लोगों ने इतना डराया, बिहारी ये होते हैं, वो होते हैं। भैया मैं तो छोटा सा बच्चा था 28 साल का, और मेरी टीम के अंदर 12 लोग, और एवरेज एज 12 लोगों की एवरेज 40 साल से सारे ऊपर, खरांट एकदम मूंछों वाले। तो मैं देखा भैया, बट मैं दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ, 5 साल का जो मेरा टेन्योर था, दैट वाज गोल्डन पीरियड ऑफ माय लाइफ पटना के अंदर। तो ये गलत है कि पटना में लोग ऐसे होते, बिहार में ऐसे लोग होते हैं। लोग सब जगह एक जैसे होते हैं। आप कैसे रिएक्ट करते हो, आप कैसे होते हो, फर्क इस बात से पड़ता है। तो मेरा एक्सपीरियंस पटना का बड़ा जबरदस्त रहा है जी। हेलो सर जी, एक बार नाम बताना, सबको पता चल जाएगा, मुझे तो पता है। सबको पता है सर। ओके, सबको पता है। हाँ। रजवंदा सर, जैसे मेरे पास 6 और 8 नहीं है, एंड मेरा नेम एक मिनट, दोबारा से 6 है, 6 नहीं है, 8 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। ग्रेड में देन मेरा रजविंदर कौर 2 पे आता है, 6 पे नहीं आ रहा। एग्जैक्टली। सो अगर मैं एक डी और लगा देती हूँ तो उसका टोटल बनता है 31 एंड 11। रजिंदर का 31 तो रजविंदर का 31 नहीं आना चाहिए, 31 नहीं आना पे, चाहिए, नहीं आना चाहिए। ओके नहीं 31 एंड 11 अच्छा, वो तो सुनना ही नहीं ना मेरे को कि Okay. 6 31 और 11 42 हो रहा है, वो तो मेरे को सुनना ही नहीं है। मेरे को तो पहले ये देखना है कि 31 पे तो आना ही नहीं है, उसको चेंज ही करना पड़ेगा आपको। ओके तो किस पे आना चाहिए, लाइक? तो आपने खुद ही 6 पे किया ना। हाँ, तो आपका ड्राइवर कनेक्टर क्या है? 5-2 5-2 6 नहीं है, नहीं। तो 6 पे आना चाहिए, 6 पे ना, बट इस तरीके से नहीं आना चाहिए, किसी और तरीके से आना चाहिए। ठीक है। जी गुड मॉर्निंग सर। जी। सर, आप मेरा- कहाँ से कितांशु? सर मैं दिल्ली से ही हूँ और मैं आपके घर के बहुत नियर बाई हूँ। मेरी स्कूलिंग भी जनकपुरी से ही हुई है। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था, सर आप एक हाउस न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे थे, आप एक इंसिडेंट शेयर कर रहे थे कि आप पार्क जाते थे, तब आपने बताया कि जो 84 का कॉम्बिनेशन है दैट हाउस विल बी अडेप्टेड, मतलब वो मेरे को याद दिलाना, मेरे को कई बार किडनी काम कर जाती है। मैं आपको आज ना एक छोटा सा एक पढ़ाऊंगा रिसर्च वर्क में कि किसी का हेल्थ सेक्टर देखना हो तो कैसे डिटेक्ट करेंगे, यस मनी सेक्टर डिटेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे चार्ट से, और रिलेशनशिप सेक्टर कैसे डिटेक्ट करेंगे। हाँ जी कितांशु, फटाफट प्लीज डू सर। हाँ, फास्ट। तो सर वो क्वेश्चन में ये था कि लाइक हाउस नंबर 84 है, अब हम हाउस नंबर के साथ हमारा परमानेंट रिलेशनशिप है और वो इतनी जल्दी बिकेगा भी नहीं, सर हम उस चीज़ को कैसे करेक्ट? अगर ऐसे सवाल पूछोगे ना तो मेरे को मजा आएगा कि कितना जबरदस्त सवाल है यार।
मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, बट मैं आपके क्वेश्चन को डिनाई नहीं करूंगा। बजाय कि अपना पूछने की बजाय आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका भी फायदा होगा, सबका फायदा। कितना जबरदस्त क्वेश्चन सर है। वन मोर थिंग, ये क्वेश्चन मेरा नहीं, ये क्वेश्चन मेरी मम्मी ने बोला था पूछने के लिए मतलब मैं उनसे डिस्कस नहीं तो आपको मौका एक ही देना, ऐसा नहीं कि मम्मी का सवाल था आप दोबारा। मतलब इट वाज हर माइंड नॉट माइंड। अगर आपका सपोज कीजिए मकान का नंबर आ गया 84 या आपका मकान का नंबर आ गया 8, जो कि आपके साथ कंफर्टेबल नहीं जा रहा है, तो ऐसा तो है नहीं रातों रात ही छलांग लगा के कूद जाएंगे कि भैया मकान नंबर गलत है, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो उस केस के अंदर मैं बोलूँगा उसका उपाय क्या है। जब भी आप घर के बाहर 3 फार्मूले बता देता हूँ। पहला, द बेस्ट फार्मूला क्या होगा कि घर के बाहर उस नंबर को डिस्प्ले मत कीजिए। सपोज घर का नंबर 8 है तो उसको आप डिस्प्ले मत कीजिए, नाम लिख लीजिए, नाम लिख लीजिए रजविंदर कौर, बस नीचे आपको मत लिखिए उसका नंबर, राइट। पहला तो ये बेस्ट है। अगर आपको ये नहीं जचता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, सर्कल कर सकते हैं। उस नंबर को 48 को गोला मार के सर्कल कर दीजिए। कौन से कलर से, जो आपका ड्राइवर आपके कंडक्टर के साथ जो मैच हो रहा है, रेड येलो ग्रीन जो भी हो सकता है, उसके साथ उसको सर्कल कर दीजिए। सर्कल का मतलब आपने उस नंबर को कैद कर दिया, सर्कल में उसको कैद कर दिया कि भैया अपने अंदर कैद में रहे, इसकी वाइब्रेशन बाहर ना लेके आना। तो इन दोनों में जो आपको सुविधा पूर्वक लगे वो आपको कर सकते हैं। मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं गुड़गांव से हूँ जी सर। अगर एड्रेस B5/3 हो और फैमिली के एक मेंबर का ड्राइवर 6 हो और एक का कंडक्टर 6 हो तो 3 का इफेक्ट आएगा? अगर मैं समझूं ठीक से, आपके लिए भी लर्निंग हो सकती है। B5/3 B-5/3 इसका मतलब ये निकल के आता है कि B-5 कॉमन है हाँ जी, और हाँ, 3 नंबर की जो लेन है जो है वो मूव हो रहा है, 3 4 5 ऐसे नंबर चल रहे हैं। एग्जैक्टली। तो मकान का नंबर हो गया 3। तो 3 नंबर अगर है तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि जो घर का मुखिया है, यानी कि जिसके ऊपर इकोनॉमी टिकी हुई है, उसके साथ तो ठीक है। मेरे हस्बैंड की है 6 है, उनका कंडक्टर। लेकिन कंडक्टर से फर्क नहीं पड़ेगा, ड्राइवर की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं, हस्बैंड का कंडक्टर 6 है, बेटे का ड्राइवर 6 है। हाँ, तो बेटे के लिए मैं बोलूंगा उतना फलदायी शायद ना हो, बट एंड ऑफ द डे इट इज मोर रेलेवेंट विद द हस्बैंड। बट अगर कंसेप्चुअली पूछोगे तो यस, बेटे के लिए उतना रेलेवेंट नहीं। तो उस रेमेडी लेकिन कर लेनी चाहिए, ना ही लिखो ना, बाहर खत्म करो। और सर एक और, अगर नेम स्पेलिंग 42 से 6 आता है तो अगर 42 से 6 आता है तो ये डिजायरेबल नहीं होता है। बट मुझे भी इस 42 पे कई बार करना पड़ता है। कारण अब मेरे पास 6 नंबर पे नेम के स्पेलिंग लेके आने हैं। हमने 42 पे देखा कि भैया इजीली बन रहे हैं। अब 42 पे ना करूं तो अगला है 51। कितना डिफरेंस है, 9 नंबर का। किसी के भी डेट ऑफ बर्थ में इतनी गुंजाइश नहीं होती कि मैं सीधा 9 नंबर का जंप मार दूं, और उससे पीछे जाऊं तो 33 है। तो ये गुंजाइश कई बार बन ही नहीं सकती आपके पास। तो उस केस के अंदर हमें मजबूरीवश करना पड़ता है, बट उतना पावरफुल नहीं होगा, आइडियल नहीं है। आइडियल नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खराब हो जाएगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो नंबर 6 ही काम कर रहे हैं। तो कई बार मजबूरीवश मुझे भी ये काम करना पड़ता है, क्योंकि चॉइस ही नहीं बनती हमारे लिए, बट आइडियल नहीं है। थैंक यू जी। आप सर इधर आ जाओ प्लीज। बोतल लेके कि बिना बोतल के? अच्छा जी। सर मैंने अपनी कंपनी का नेम सोचा है, बट उसका फर्स्ट नेम जो शुरू होता है वो द से शुरू होता है। डी से? द, THE। टी से, T 4 हो गया ना। या तो वो प्रेफरेबल है। अगर आपने सोचा है और अभी नहीं किया है तो मैं बोलूँगा इट इज़ नॉट प्रेफरेबल नहीं है कि टी से शुरू किया जाए उसको। अच्छा ठीक है। द सेकंड क्वेश्चन इज, किसी का फर्स्ट नेम 3 पे है, फुल नेम आई वांटेड टू डू इट ऑन 6 बिकॉज वो एजुकेशन लाइन में है। ड्राइवर 3 है? नहीं, फर्स्ट नेम 3 पे बाय डिफॉल्ट है। हाँ, तो अगर टोटल 6 पे जाए, हैव नो प्रॉब्लम। 3 and 6 कोई ना, कॉन्फ्लिक्ट इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। ऑल राइट। एंड अगर बाय डिफॉल्ट किसी का 32 पे आता है विद 16 and 16, फर्स्ट क्लास, वो भी ठीक है, वो भी ठीक नो है। प्रॉब्लम। एंड जो हम गायत्री यंत्र पहनते हैं, नो सॉरी सरस्वती यंत्र, वो उसकी मिनिमम एज क्या होती है? अगर किसी भी यंत्र को जब हम पहनाते हैं, कोई भी यंत्र हो, तो प्रेफरेंस हमारी होती है 10 साल के बाद। एक ही कंडीशन में बच्चे को पहले पहना सकते हैं, अगर उसको कोई हेल्थ का इशू है तो, अदरवाइज 10 साल के बाद ही बट पहनाना। सरस्वती यंत्र, सपोज द चाइल्ड इज 5, 6, 7 years और 8 years, तो भी 5 से 7 साल में कौन सी एजुकेशन की आफत आ गई and बेचारे 3 and पे? 7 are missing. 5 साल में 7 साल में Lacking कौन सी एजुकेशन की आफत आ गई? आफत तो आनी 10वीं के बाद जाके, तो इतनी जल्दी मत कीजिए। But if the child is lacking concentration and you want इतनी it, जरूरत नहीं, उसको जीने दो, उसको जीने दो, मत डालो यंत्रा मंत्रा। All right, sir. ठीक है। Thank you.